नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई डीजीटी ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है। जिन बच्चों ने वर्ष 2025 में आईटीआई में एडमिशन लिया है उनके लिए ये बहुत शानदार खबर है और बहुत बड़ी खबर है, यूं समझ लीजिए। क्या अपडेट है, पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों के लिए इसमें फायदा क्या है, कितना बड़ा एक तरह से बेनिफिट हम लोग इसको बोल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यानी अब आईटीआई में किसी भी छात्र की मार्कशीट में फेल लिखा हुआ नहीं, उसकी जगह क्या लिखा हुआ होगा और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर आपके किसी सब्जेक्ट में ब्रेक लग जाती है तो क्या होगा, अब उस पर बात करेंगे। साथ ही जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आते थे अब उनमें भी कुछ बदलाव होंगे, तो वो क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं जान लीजिए। क्योंकि इन परिवर्तनों को जाने बिना अगर पिछले जो प्रोसेस के थ्रू आप कहानी को रिपीट करते रहे तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सीरियसली लेते नहीं है, खासतौर से फर्स्ट ईयर वाले। क्योंकि उनको लगता है कि सेकंड ईयर जब तक एग्जाम होंगे तब तक पिछला और कुछ क्लियर कर ही लेंगे, तो मार्कशीट बिगड़ जाती है। हम लोग कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, हमें कैसे किस तरह से पढ़ना है, और साथ ही आपका इस बार का जो मेन एग्जाम है अभी वो कब होगा 2026 का, इसका भी एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही हो गया। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, आप लोग कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके आईटीआई के एग्जाम से रिलेटेड हर सूचना इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और साथ ही इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए डेली यहाँ पर क्लासेस आपको मिलती है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड्स के लिए होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, और आपके ओपिनियंस भी हमें बता सकते हैं। वैसे तो ये ऑर्डर एक दिन पहले का आया हुआ है, लेकिन समय के अभाव के कारण वीडियो बना करके सूचना आप तक पहुँचा नहीं पाए थे। अभी आपको बता देते हैं अपडेट इसका, और एक एक चीज आपको समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो परिवर्तन क्या होगा। तो बड़ा ओवरव्यू आपको मैं ये देता हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम डेट सुनो यार, इन्होंने ये जो बताया है ना वो क्या है। एग्जाम डेट के बारे में टेंटेटिव इन्होंने कहा है जुलाई में होगा, ठीक है ना, जो कि जुलाई 2026 में संभावित है आपकी, तो वो तो जुलाई में होगा। और जुलाई में लगभग 15 जुलाई के आसपास एग्जाम होता है, तो अब समय आपके पास इतना ही बचा है, उसी हिसाब से आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ई सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड रिजल्ट स्टेटस, मॉडिफिकेशन ऑफ सीटीएस। सीटीएस का मतलब होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, आईटीआई वाले। सीआईटीएस होता है एक, दूसरा होता है सीटीएस। तो इसमें जो है वो रिजल्ट का जो स्टेटस है वो करेंगे इसमें, ठीक है। किसके लिए रहेगा, उन ट्रेनीज के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है 2025 में, ठीक है, ऑनवर्ड, यानी 2025 और उसके बाद जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उन सब के लिए रहने वाला है। यानी अभी आप लोग जो बच्चे जुलाई 2026 में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे, ये फायदा उन्हीं बच्चों को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था और अब क्या अपडेट इन्होंने परिवर्तन किया है उस पर हम लोग बात करते हैं। अभी क्या होता था कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तो एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको अगर पासिंग मार्क्स का ये नहीं पता तो इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर जरूर देखना। इस पर हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं कि कितने नंबर का पेपर होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने हैं। एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने आएंगे, किस सब्जेक्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आपको लेने होंगे पास होने के लिए। तो ये वीडियो बनाकर मैं आपको दे चुका हूँ, उसको जरूर देखना। आईटीआई फर्स्ट ईयर या आईटीआई सेकंड ईयर कोई भी प्ले लिस्ट खोलो, वो वीडियो दोनों में है, आप मिल जाएगा, तो वो जरूर देखना। अभी क्या होता था कि अगर किसी भी विषय में आपके बैक लग जाती थी तो वहां पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता था, ठीक है। मान लीजिए आप बैक ग्रेस या पास ही नहीं कर पाए, तो आपका जो रिजल्ट स्टेटस है ना वहां पे लिखा हुआ आता था फेल। क्या लिखा हुआ आता था, फेल। हालांकि वो आगे अपॉर्चुनिटी आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए मिलती थी और अब भी मिलेगी, लेकिन अब क्या होगा, मार्कशीट में थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए अब यहाँ पर फेल लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर किसी भी आपके सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो वहां पर इस बार जो लिखा हुआ आएगा वो क्या लिखा हुआ होगा, प्रोमोटेड विद बैक। यानी फेल शब्द हटा दिया गया है पूरी तरह से, ठीक है। क्या लिखा हुआ होगा, प्रोमोटेड विद बैक, यानी सेकंड ईयर के लिए प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन एक बैक लगी हुई है वो आपको करनी है। हाँ, ये जो बैक है ये आपको
उसके सेकंड ईयर का जो मेन एग्जाम होगा उससे पहले क्लियर करना होगा। और वो प्रोसेस आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आपके आईटीआई में 2 एग्जाम होते हैं। एक को बोलते हैं मेन एग्जाम और एक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री या बैक एग्जाम या लेफ्ट ओवर एग्जाम। किसी का पेपर छूट गया हो, मेन एग्जाम नहीं दे पाया हो ना कोई बच्चा, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर एग्जाम। ठीक है? ये जो मेन एग्जाम है, इनका जो शेड्यूल रहता है हर साल, वो रहता है जुलाई-अगस्त। और ये जो लेफ्ट ओवर या बैक वाले हैं, इनका रहता है लगभग दिसंबर या जनवरी। ठीक है? ऐसे कई बार लेट भी हो जाता है, एक बार अप्रैल में 2024 में अप्रैल में हुआ था। नहीं 25 में, सॉरी 2025 में अप्रैल में हुए थे। पर ये रहता है आपको, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप लोग फर्स्ट ईयर में मान लीजिए किसी बच्चे की बैक आ जाती है एक सब्जेक्ट में, तो उसकी मार्कशीट में फेल या सप्लीमेंट्री नहीं लिखा हुआ होगा, उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा प्रोमोटेड विद बैक। अब आपको सेकंड ईयर में बिठा दिया, आप सेकंड ईयर का एग्जाम दीजिए, मतलब तैयारी कीजिए। लेकिन जो ये आपका रिजल्ट आया है उसके बाद दिसंबर या जनवरी में आपको इस बैक वाले को पास करना है। उसके बाद में जुलाई या अगस्त में आपको अपने सेकंड ईयर के मेंस एग्जाम देने। यानी इस एक सब्जेक्ट जिसमें बैक लग गई उसमें अलग से तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी। आपके बैक ना लगे इसके लिए हम लोग आपको बताएंगे पूरी रणनीति, थोड़ा सा सुनिएगा। अब इस सुनो, अगर इस बैक में पास नहीं कर पाए तो फिर ये जो सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट आएगा ना, इसमें आपके पास या फेल लिखा हुआ होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? मान लीजिए किसी ने मेन एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, एक सब्जेक्ट में बैक लगी तो लिखा हुआ होगा प्रोमोटेड विद बैक। उसके बाद में सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया उसने दिसंबर या जनवरी में, वहां पे वो पास हो गया, तो अब उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा पास। वहां पर अगर बाई चांस फिर नहीं पास कर पाता है तो फिर वहां पर लिख दिया जाएगा फेल। उस मार्कशीट में सबसे बड़ी गड़बड़ होगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अवॉइड करें इन चीजों को। और यूट्यूब पे जो आपके लिए हम लोग फ्री क्लासेज टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको जरूर अटेंड करें। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे ऐप में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए। आपके लिए हम टाइम टू टाइम फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये रहा फ्री टेस्ट का ऑप्शन, ये अभी अपडेट हुआ है। पहले यहाँ पे फ्री क्विज का ऑप्शन था, इसलिए अभी फ्री टेस्ट कम ऐड हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम तक और ऐड कर देंगे। तो ये टेस्ट अटेंड करो, पेपर उसी में से आता है। एंड स्पेशल आपके एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर को। क्योंकि यहाँ पर जो आपको हमने दिया है उसमें क्या रहेगा, 75 एमसीक्यूज का मॉडल सेट रहेगा आपका। ठीक है? लगभग 10-10 मॉडल सेट है, जिससे आपके पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी, गलतियां नहीं होगी और इन मॉडल सेटों में से ही आ जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। आईटीआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके पास होने की संभावना तो वहीं बन जाती है। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज जो आपके एमसीक्यूज है उनकी पीडीएफ है पढ़ने के लिए। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते हो, साल भर कॉलेज नहीं गए और ये पीडीएफ अगर पढ़ लेते हो तो भी बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे, ये भी गारंटी है। और इसके अलावा जो यूट्यूब है वहाँ पर आपके लिए फ्री क्लासेज होती है, उनको जरूर अटेंड करना। आपके अच्छे स्कोर से पास होने की गारंटी हमारी है। तो पहला काम तो करिए, ऐप डाउनलोड करिए और फ्री क्विज अटेंड करें। एंड एक आप लोग पेड टेस्ट सीरीज एक है, 100-150 रुपए की होगी, उसको आप लोग यहाँ से ज्वाइन करिए जरूर, जिसमें से आपको पूरा ओवरव्यू, पूरा एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं और इस पे और क्या था। तो ये तो था मार्कशीट वालों के लिए। ठीक है? जो आप लोगों के बदलाव हुआ है वो क्या है तो मैं बता चुका हूँ। सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो रिजल्ट है उसमें तो पास या फेल ही लिखा हुआ होगा, और जो मेन एग्जाम है उसमें फेल नहीं लिखा हुआ होगा, प्रोमोटेड विद बैक लिखा हुआ होगा। ये एक पॉइंट था। अब दूसरा जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं वो देखो। तो सबसे बड़ी चीज तो ये आएगी कि एक तो आपका यहाँ पे देखो, जो ई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, यानी जो इंटरनेट से डाउनलोड आप लोग करते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, वहां पे आप लोगों का जो ट्रेनिंग स्कोर है ना, उसमें आपका ये देखो, जो अपार आईडी होती है ना, उस अपार आईडी के थ्रू जितना भी आप स्कोर गेन करते हैं वो आपके ये जो एबीसी जिसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी आपने एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम के दौरान मान लीजिएगा आपने क्या स्कोर गेन किया, वो यहाँ पर अपलोड होगा और वो आपके इसमें शो होगा। यानी सर्टिफिकेट जो आएगा ना, उसमें आपका एबीसी स्कोर आएगा।
अभी स्टूडेंट सिस्टम में आपके 2 बनती है, एक अपार आईडी बनती है और एक एबीसी होता है। अपार आईडी तो होती है स्टूडेंट का एक तरह से परमानेंट नंबर, जैसे पैन कार्ड होता है, पूरे देश में नागरिकों का पैन कार्ड बनता है ना, ऐसे ही स्टूडेंट की एक अपार आईडी होती है जिसमें एकेडमिक सेशन के दौरान स्कोर मिलता है। वो स्कोर जिस सिस्टम में जमा होता है उसको एबीसी बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। वो क्रेडिट शो होगा आपका कि आईटीआई के दौरान आपने कितना स्कोर गेन किया, ताकि आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकता है स्किल टेस्ट ना लिया जाए। इसका ये फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि अब देखो, जो आगे आपका मार्कशीट वाला फॉर्मेट है ना, यहाँ मार्कशीट वाले में ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, या प्रोजेक्ट वर्क आप लोग जो बनाएंगे उसका भी स्कोर मेंशन किया जाएगा। जैसे फिटर वाले बच्चे होते हैं, तो फिटर वालों को जॉब बनाने के लिए दे दी जाती है, तो वो जॉब आपने बनाई थी उस जॉब का क्रेडिट शो। हालांकि ये वाला आपके लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये लोग जो है ये काम जो है ये कॉलेज वालों को करना है। कौन करेगा? आईटीआई इंस्टीट्यूट करेंगे, सिद्ध पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। जो कि ये देखो ये रहा, टेंटेटिवली टू बी हेल्ड इन जुलाई 2026, यानी संभावित रूप से आपकी परीक्षा जो जुलाई 26 में होगी। इस सिद्ध पोर्टल पे आपको आईटीआई वाले जो है आपका ये स्कोर डालेंगे। यानी इसके ओवरऑल फायदे क्या है देखो, एक तो मार्कशीट में फेल नहीं लिखा हुआ होगा, वो बचत हो गई। मार्कशीट में आपका जो है वो एकेडमिक जो क्रेडिट है वो शो होगा, जिससे पता लगेगा स्टूडेंट ने गेन क्या किया है। एंड तीसरा, जो आपका मार्कशीट होगा उस पर आपका जो नंबर शो है वो आएंगे, ग्रेड जिसको बोलेंगे कि इसमें कितने नंबर ये लेकर आया, प्रोजेक्ट वर्क कितना आपने किया। तो इनके फायदे क्या होते हैं? इनके फायदे ये होते हैं कि जो चीज़ एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप में जो करवाते हैं ना आईटीआई के बाद, वो वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कई बार जॉब लगने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हो सकता है कहीं पर स्किल टेस्ट की जगह इनको वो इंक्लूड करना शुरू कर दे, क्योंकि देखो आईटीआई में ये चीज़ें बदलाव की है ना, इसका मतलब इनका इम्पैक्ट आगे कहीं आने वाला तो है। तो कुल मिलाकर फायदा है, इतना सा चेंजेस होने वाला है और ये अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आप ठीक है, समझ गए होंगे चीज़ों को, और ये आपकी गलतियाँ नहीं हो कि उसमें आपके फेल लिखा हो। थैंक यू वेरी मच।